वो लेके चला गया बाजार सोनार की दुकान में। सोनार की दुकान पर पहुंचते ही उसने बताया कि दूसरा एसेट जो सबसे ज्यादा काम आता है वो है सोना। गोल्ड भले ही इन्वेस्टमेंट नहीं है लेकिन एक इंश्योरेंस जैसा है। हिस्ट्री में जितनी बार भी करेंसी फेल हुई है, लोगों ने अलग अलग नई करेंसी बना दी। पहले एक टाइम था जब दुनिया में कौड़ी चलती थी, फूटी कौड़ी, सुना होगा तूने डायलॉग। बट वो कौड़ी चेंज हो गई, पैसे आए, पैसे से रुपए बने। ऐसे ही मनी कई बार अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन जो चीज आज भी वैल्यू होल्ड करती है और 1000 साल पहले भी वैल्यू होल्ड करती थी वो है गोल्ड। उसने एग्जांपल दिया कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पे गवर्नमेंट ने एक नई पेपर करेंसी लॉन्च करी, एसिग्नेट्स नाम की। शुरू में लोगों ने इस पर ट्रस्ट किया और इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बदले कामकाज और जिंदगी बिताना चालू करी। बट 5 साल बाद जो इस करेंसी की वैल्यू थी वो 99% गिर गई। जिनके पास ये पेपर मनी था उनकी वेल्थ ऑलमोस्ट पूरी तरह से साफ हो गई, लेकिन जिन लोगों ने उन पैसों के बदले गोल्ड ले लिया था, कन्वर्ट कर लिया था, उनकी वेल्थ वैसे की वैसे ही थी। और ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, आज भी अगर तू देखेगा तो हमारे यहाँ पर भी गोल्ड एक्सप्लोड हो रहा है। मैंने पहले ही जब गोल्ड का प्राइस कम चल रहा था, एक सुनार को पैसे देकर गोल्ड खरीद कर रखने के लिए कहा था और उसने अपना गोल्ड लिया और वहाँ से जाने लगा। और उसने एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताया। उसने कहा, क्या तुझे पता है कि पिछले 30 सालों में सेंट्रल बैंक्स जो हमें पेपर नोट देते हैं वो खुद गोल्ड पे गोल्ड खरीद रहे हैं। मतलब वो खुद गोल्ड होल्ड कर रहे हैं और हमें होल्ड करने के लिए दे रहे हैं ये नकली पेपर। अजय ने बोला कि हाँ, गोल्ड की वैल्यू तो मैं भी समझता हूँ, पर मैंने कभी इसमें इतना इन्वेस्ट नहीं किया। साहिल ने बोला एग्जैक्टली। और